अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो हम बनाएंगे दाल चावल। और दाल में मैं मसूर की दाल बना रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी। आज की दाल चावल तो हर घर में बहुत शौक से बनाए जाते हैं और बहुत शौक से खाए भी जाते हैं। आज जो हम बनाएंगे मसूर की दाल और इसके साथ में बनाऊंगी ज़ीरा के राइस। तड़के वाले जो ज़ीरा के राइस होते हैं वो हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार किस्म के। इन दोनों का कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मज़ेदार आज की जो रेसिपी है ये बन के तैयार होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है। मसूर की दाल बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल और इसमें मैं डालूंगी 1 कप मसूर की दाल। ये मैंने 1 कप भर के दाल का लिया और इसको इसमें डाल के अब हम पानी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से 2-3 पानी से हम धो लेंगे। दाल को धोने के बाद आप दूसरी साइड पे आते हैं। मैंने लिया है पैन और इसमें मैंने डाला है ऑयल। 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया। 1 अनियन मैंने लिया था मीडियम साइज़ का, ये मैंने इसमें चॉप किया और डाल दिया। अब ये जो अनियन है इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, फ्राई करेंगे बिल्कुल लाइट सा। और इसके बाद इसमें मैं चॉप्ड लहसुन मैंने लिया 1 टेबलस्पून, जो कि इसमें अब डाल देंगे और उसको भी हम फ्राई करेंगे जब तक कि लहसुन के कच्चेपन की स्मेल दूर नहीं हो जाती, तब तक इसको हमने फ्राई करना है। लहसुन को फ्राई करते साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी अदरक 1 टीस्पून। ये मैंने पिसा हुआ अदरक है, ये सारा जो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं ग्रीन चिली डालूंगी जो कि मैंने स्मॉल पीसेस में कट की थी, ये इसमें डाल दी और इन सब चीज़ों को अब हम भूनेंगे। इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। अब जैसे ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से फ्राई होती हैं तो हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। सबसे पहले मैं डालूंगी नमक 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ये भी 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी का और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब एक लार्ज साइज़ का मैंने टमाटर लिया था जिसको मैंने स्मॉल पीसेस में चॉप कर लिया था, इसको भी डाल देंगे और अब इन सब चीज़ों को हम भूनेंगे। इनको भूनने के साथ ही अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर और ये सब चीज़ें उस पानी के अंदर जो उनसे हैं गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अब हम कर देंगे कवर करके फिर 5 मिनट्स के बाद इसको हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये मसाला सब ये जो सा है ये मिक्स हो गया, बहुत अच्छे तरीके से गल गया कि नहीं। 5-7 मिनट्स हो गए हैं, चेक करते हैं अपने मसाले को कि गल गया या नहीं। देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म के इसकी लुक नज़र आ रही है और हमारा जो मसाला है वो तकरीबन प्याज वगैरह सब कुछ जो सा है बहुत सॉफ्ट हो गया। और अब इसमें मैंने दाल जो सी है ये डाल दी है और दाल डाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और फिर इसमें और पानी डालेंगे दाल के गलने के लिए ताकि दाल इसमें बहुत अच्छे तरीके से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब इसको मैं फिर कवर कर दूँगी और कवर करके हम 15 मिनट्स रखेंगे इसको हल्की आंच पे और फिर चेक करेंगे कि हमारी दाल किस तरह की बन के तैयार हुई है। देखें जी 15 मिनट्स हो गया, हमारी दाल जो सी है बहुत अच्छे तरीके से पक रही है। ये देखें इसमें सब स्पाइसेस जो से टमाटर प्याज वगैरह सब मिक्स हो रहे हैं और इस तरह चम्मच को आपने हिलाते जाना है और दाल को मिक्स करते जाना है। अब इसमें मैंने डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। गरम मसाला डालने के बाद इसको दाल को मैं मिक्स करूँगी और देखें अब इसमें मैंने डाल दिया धनिया, फ्रेश कोरिएंडर इसमें डाल देंगे और इसमें मैंने डाल दिया है ब्राउन अनियन, ये मैंने पहले से ब्राउन करके रखा हुआ था। इसका बहुत ज़बरदस्त दाल के अंदर टेस्ट आएगा, ये आपने ज़रूर डालना है इसमें। और ब्राउन अनियन डाल के इसको मिक्स कर दिया और दाल हमारी रेडी है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैंने डाल दिया ऑयल। 2 टेबलस्पून ऑयल के इसमें जाएंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी लहसुन के, जो इसमें अब हम डाल के फ्राई करेंगे। लहसुन डाल के फ्राई करने के बाद साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून और कुछ मैंने डाली हैं रेड चिली साबुत, ये वाली मैंने 6-7 पीसेस डाले हैं। इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ये फ्राई होते हैं तो इसमें अब हम डाल देंगे 6-7 इसमें मैं डाल दूँगी करी लीव्स, ये डाल के इसको फ्राई करेंगे। और साथ ही मैं 1/2 टीस्पून इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि ज़्यादा तेज़ नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए हमने डालनी है। तो देखें कितना ज़बरदस्त कलर इसका आ गया और अब हम इसको लगाएंगे तड़का। दाल को तड़का लगाने के बाद एक ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की स्मेल इसकी फैल गई है और दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाते हैं चावल जो से हैं मैं तड़का वाला बनाऊंगी ज़ीरा राइस, वो स्टार्ट करते हैं। चावल एक बर्तन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल का जिसमें हमने राइस बनाने हैं। अब इसमें मैं डालूंगी कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 टीस्पून मैं डालूंगी क्यूमन सीड, बादियान का फूल एक डालूंगी, एक सिनेमन स्टिक का पीस और इसमें मैं डालूंगी 8-10
काली मिर्चें साबुत, ये सब डाल के इसको हम फ्राई करेंगे, क्रैकल करेंगे इसको थोड़ा सा। और इसको फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डालेंगे ताकि ये जो हमारे स्पाइसेस हैं ये थोड़े से पक जाएँ। और पानी जितना हमने चावलों में डालना मैं उतना ही डाल रही हूँ। मेरे पास 2 कप के करीब चावल हैं और मैं 3 कप जो सा ये पानी का डाल रही हूँ। इसमें साथ ही हम डाल देंगे नमक 1 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे कर दूँगी कवर। जब तक बॉयल नहीं आता तब तक हम इसका वेट करेंगे। चेक करते हैं पानी को, तकरीबन पानी में बॉयल आ चला है, ये देखें इसमें पानी में बॉयल आ गया और स्पाइसेस हमारे इसमें पक रहे हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी राइस। राइस मैंने लिए थे 2 कप, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये इसमें डाल देंगे सब चावल डाल के इन्हें मिक्स करेंगे और फिर इन्हें मैं कवर कर दूँगी दोबारा से और फिर चावलों के बॉयल आने का वेट करेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारे चावलों की क्या पोजीशन है। अब चावल हमारे जो हैं ये पकना स्टार्ट हो गए हैं, इसको कवर कर दिया था और अब देखें इसमें फिर बॉयल आ गया और कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो चावल हैं ये पक के तैयार हो रहे हैं। अब जैसे इसका पानी ड्राई होता है, ये देखें इसका पानी ड्राई हो गया राइस का। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी है और इतना पानी इसमें ज़रूर रहना चाहिए दम लगाने से पहले। अब इसको हम लगा देंगे दम तकरीबन 15 मिनट्स का। उसके बाद फिर चेक करते हैं अपने राइस को। अब चावल हमारे जो हैं ये बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। देखिए इसका मैंने दम खोल दिया, कितने ज़बरदस्त हमारे चावल अलग-अलग चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं। और अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ, दाल और चावल दोनों। देखें जी कितनी शानदार किस्म की हमारी जो ये दाल है ये बन के तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और टेस्ट इतना ज़बरदस्त इसका है। मसूर की दाल तो वैसे ही बहुत टेस्टी बनती है। तो साथ इसके मैंने राइस रखे हैं ऊपर, इसके हम थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम अच्छा लुक देने के लिए ग्रीन चिली रखेंगे। और देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो ये दाल चावल का आज का जो मेन्यू है बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग किस्म का बन के तैयार हुआ है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।